से संग ससुरों ने नाम केवल सदगुरु का नाम ब्रह्म देवी राज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म को ज्ञान तेज निरंतरम सो योगी नमस्ते ससुरों के पदकंदाय नमस्ते नमस्कारम से ज्योति परमानंदम देवयम ज्ञान सदर्शन तत्सादि लब्धम नित्यम नित्यम सर्वशास्त्र भावादिकम निर्मल से चैतन्यम मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दार्थ शब्द निवास परम न्याय सत्य न्याय की अमृत में वाणी पना द्वारा पान राम सदगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मकार बनी राम सदगुरु सतनाम नाम सत्य शरणों सतगुरु दयाल नित्पद संगत साधे आजीवन मोक्ष से सब धरती पावन गुणों सब बन कलम तथा सात समंदर सब सतगुरु गुरु हे सतगुरु अंतर्यामी गदगद के जाने निरंजन कारण हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा। अच्छे बैरागी का समाज चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि हे बैरागी, अगर आप और परमात्मा एक हो तो आप परमात्मा में कैसे मिले, मेरे को इसका विचार करके समझाओ और कहो आप कैसे मिले, किस प्रकार से मिले, उसका मेरे को अंदर घट की बातें बताओ। तब सुखराम जी महाराज ने कहा, हे बैरागी, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए शर ब्रह्म शरीर मिथला है। शर मतलब माया का शरीर, ब्रह्म मन आत्मा। जब तेरे पंच तत्व शरीर मिलता है, उस पंच तत्व शरीर के अंदर, हे बैरागी, अगर परमात्मा से मिलना चाहते हो, आत्मा को खुद ही परमात्मा समझते हो, जब से वो मिल नहीं सकता। वो तो शर ब्रह्म में आता रहेगा जाता रहेगा, कभी माया ब्रह्म में, कभी माया ब्रह्म से अलग ब्रह्म में, ऐसे चक्कर लगाता रहेगा। कभी भी जीव पड़ा मिटने वाला नहीं। कभी परमात्मा रूप आत्मा बन नहीं सकती। आत्मा परमात्मा का अंश होती हुई भी, संतदास जी महाराज ने कहा है, ब्रह्म को रचियो जीवरो 84 में जाए, सतगुरु हंदास संत दास मिला ब्रह्म में जाए। ये ब्रह्म का रचा हुआ जीव है, 84 लाख योनियों में फिरता रहता है। किस कारण से? कि सतगुरु ज्ञान से देते नहीं, सतगुरु ज्ञान को समझे नहीं। इस पंच तत्व शरीर माया ब्रह्म में ही सदगुरु ज्ञान को समझना है। कैसे समझना है? एक अक्षर है 52 और एक अक्षर ब्रह्म है। 52 अक्षर है, वो लिखने में आते हैं, बोलने में आते हैं, और रूप में माने वो अक्षर है, ब्रह्म नहीं है। और जो आगे ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म, वो सब में घट घट में कण कण में रम रहा है। उसका नाम 2 अंक है, रकार मकार। उसको कहते हैं अक्षर ब्रह्म। और अक्षर ब्रह्म को सतगुरु ज्ञान के द्वारा 3 जोड़े बनते हैं। अक्षर ब्रह्म के द्वारा 3 जोड़े बनते हैं। 3 जोड़े से सृष्टि उत्पत्ति हुई। 3 जोड़े सृष्टि उत्पत्ति के बाद में इसी अक्षर ब्रह्म के नाम को धरा जब पृथ्वी आकाश पयाल तुम्बे। इसी प्रकार इस अक्षर ब्रह्म के नाम को मुखार वंश से सदगुरु विधि से 3 जोड़े बनेंगे, स्त्री पुरुष के। तब अक्षर ब्रह्म घट घट में है और निरक्षर ब्रह्म प्रकट होता है। वो आत्मा को सस्वरूप का निजी नाम है, वो परमात्मा रूप बढ़ाता है। इसके अलावा परमात्मा रूप बन नहीं सकता, अक्षर ब्रह्म से भी नहीं बन सकता। तो शर ब्रह्म तो तुम शर ब्रह्म में बैठकर परमात्मा बन रहे हो। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं कि ये मेरे को अक्षर ब्रह्म का और निरक्षर ब्रह्म का दोनों का मिलन के लिए सृजनहार परमात्मा ने अणबे की परवानगी दीर्घ सृजनहार।
सो सतगुरु सुख राम के तिरबो वहां के नाथ। ये अणबे ज्ञान की परवानगी दी है। ये अणबे ज्ञान ही खास सतगुरु है। मैं नहीं हूं। जितने भी केवड़ी भगवंत के रूप है, अवतारों के रूप है, नर नारियों के रूप है, साधु संतों के, शंकराचार्य के, महंत के, ये सब माया ब्रह्म के हैं। अक्षर ब्रह्म भी नहीं है। जो परमात्मा तो नेचर निज नाम, जो तो कुंख में भी नहीं आवे, माता पिता भी नहीं, बैरागी और मुखार बन पे भी नहीं आवे, मन विचारों पे नहीं आवे, श्वासा पे भी नहीं आवे। तो वो प्रकट कैसे होता है वो मेरे को बता दे। कैसे उसका परख होता है। कितने नेत्र है घट में, कितने कमल है, कितनी मुद्राएं होती जाए। एक तो एक एक मुद्रा साजता है, वो तो बेगारी है, वो तो मन चिट्ठिया सब खत्म हो जाती है। परंतु तू मेरे को वो बता दे कैसे प्रकट होता है। वो प्रकट होने का बता पहले। इसलिए सुखराम जी महाराज क्या ये परवानगी मेरे को दी है। अनबे ज्ञान सुखदेव जी बोलता लिखता किशन हरि दिशन नानी। मामा रे बेटे हरि किशन जी थे, वो लिखते थे। और सदगुरु सुखराम जी महाराज सृजनहार बुलाते थे। उस प्रकार 18 बरस पर्वत पे बैठे, तब ये ग्रंथ बना। तो गुरु तो पद भी हमारी आदु सुन ज्ञानी कहू तो रे। बोला जीव भेष सुधर पे यू नहीं माने मोही। बोले जीव होते हैं वो शरब्रह्म जो भेष पहन रखा है, चाहे तीर्थंकरों ने पहरा, चाहे अवतारों ने पहरा, चाहे केवड़ी भगवंतों ने पहरा, चाहे नर नारियों ने पहरा, चाहे साधु संतों वैरागी शंकराचार्य महंत ने जो पहरा है, वो भेष पहना, उसको ही सब ब्रह्म परमात्मा मानते हैं। वो है क्या? सब धर्मों में यही काम है। जैन धर्म में तीर्थंकर परमात्मा, राम सेनई में केवड़ी भगवंत परमात्मा, अवतारों में अवतारों को परमात्मा, रामकृष्ण को सब परमात्मा समझते हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है। पर परमात्मा रूप बढ़ेगी तब जन्मना मरना मिटेगा, जब दुख सुख मिटेगा। नहीं तो मिटने वाला नहीं। आना जाना मिटना बहुत कठिन। तो ये गुरु पदवी अनबे परवानगी की सृजना ने दी है। बूढ़े जीव होते हैं, वो मेरे रूप को देखकर रूप को भगवान समझ गए, और ये अनबे ज्ञान को भूल जाते। अनबे ज्ञान क्या कह रहे? हे बैरागी मैं गुरुदेव शिष्ट सब ही का जान म जानो कोई। मोसो मिल्या अगमगर में लो आनंद पद में सो। अक्षर ब्रह्म और निरक्षर ब्रह्म दोनों को मेल करोगे ईश्वर ब्रह्म से, तो महाराज फरमाते तुम इस मेरे ज्ञान को समझोगे। अनबे ज्ञान को। सारी सृष्टि का गुरुदेव है ये केवल ज्ञान। मैं नहीं हूं, केवल ज्ञान है। महाराज ज्ञान रूप से सता रूप से बोल रहे हैं। और ये ज्ञान और सता ही अगम देश में आत्मा को मिलाती है परम पद में। वही पंच तत्व नौ तत्व लिंग शरीर से अलग करती है। पर बिना भेद ज्ञानी जे जग में सब एक ही कर जाने। बिना भेद के, बिना भक्ति के, बिना तीन जोड़े के, बिना नेचर प्रकट हुए के बिना सब एक समझ। तेरा धर्म ये, मेरा धर्म ये, तेरा ये मेरा ये, तेरा संप्रदाय ये मेरा संप्रदाय, बस इसी में तेरे मेरे में राग देश में मेरी तेरी में बैठे। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि गुरु तो पदवी हमारी कहिए वे कुल राजा हुई। अणबे ज्ञान को गुरु पदवी है। और सब जो माया ब्रह्म के साथ है वो कुल में है। राजा की पदवी है, हाकम की पदवी है, दीवान की पदवी है, परंतु गुरु पदवी नहीं है। गुरु पदवी तो अणबे ज्ञान को है। निअंचल निज नाम समर्थ है। जब दोनों मिलेंगे तब तू सदगुरु पद देश में, चौथे संतों के देश में आत्मा परमात्मा रूप बढ़ेगी। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं कि राजा होई बिना भेद मोहि कोई न जाने, ज्ञाने पिंडत लोई। जो विज्ञान कहूँ मैं तुमको ताकि समझ न कोई। हम कुल छाड़ हुआ शत्रु पे, हृदय सिद्ध रखू न कोई। न हमारे रिद्धि है न सिद्धि है, हमारे कुछ। हे ब्रह्मचारी जी कहूँ मैं तो ही मुद्रा जे नर साजे कोई। जो एक एक मुद्रा साजते हैं,
जब लगन भर बेगारी हुई, वो बेगारी है। मन छिटकावे जब विद रहे न कोई। अरे भक्त जोग में मुद्रा नहीं, भक्त जोग में मुद्रा है ही नहीं। हे ब्रह्मचारी तो भी कच्चा, ए नायक त्याग दियो तुम घर को, गुरु ने मिलिया सच्चा। ये केवल ज्ञान सच्चा तुम्हारे को मिला नहीं, अक्षर ब्रह्म ने अक्षर ब्रह्म का संग कराने वाला, तीनों जोड़े बनाने वाला, ये काम अणवे ज्ञान का है, केवल ज्ञान का है। इसके अलावा गुरु ज्ञान के बिना सब माता पिता के ज्ञान है। माता पिता सुख पहुंचा सकते हैं, आत्मा से आत्मा सुख पहुंच सकती है, पर मिल नहीं सकती। स्त्री से स्त्री मिल सकते हैं, पर तीसरा पैदा नहीं हो सकता। पुरुष रूप परमात्मा में मिलने के लिए पुरुषों का ही ज्ञान नाम रटना पड़ेगा। पर ब्रह्म परमात्मा पुरुष है, सस्वरूप परमात्मा पुरुष है, और आत्मा स्त्री है। तो पुरुष में मिलेगी आत्मा जब परमात्मा रूप होगी, स्त्री में मिलेगी। तो आत्मा ही पुरुष है। तो फिर महाराज फरमाते हैं आत्मा आत्मा का तो संबंध तीन लोक 14 वन में भी है, तीनों ब्रह्म के देश में भी है। इच्छा शक्ति भी माता है, आत्मा भी स्त्री है। फिर पुरुष कौन है साथ में? कौन है? महाराज के जो स्त्री से स्त्री मिले, काली क्रिया नार ने ब्याई, सो तुम करो विचारा। एक मूर्ख स्त्री, एक सादी स्त्री जो पंच तत्व में माया के बंधन में, वो मूर्ख स्त्री है। और इच्छा शक्ति माता का उधर संग है, तो फिर आना जाना रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तीन लोक में फिरे भटकती जाने मूर्ख पूछ। तीन लोक में भटकती रहती आत्मा, आती जाती रहती है, उसको कहते हैं परमात्मा कैसे मिले। आप परमात्मा की बातें कर रहे हो, तब सुखराम जी से कहा परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, इसका विचार बताओ। तब सुखराम जी ने कहा कि ब्रह्म जोग सो ही जन साजे, उभे अंक रसना लिव गाजे, सहजा सजे ध्यान गुण सारा, रटना नाम जिव्या विस्तारा। जिव्या से रटना का विस्तार होगा ब्रह्म जोग, सांसों सांस ब्रह्म के नाम की रटना करेगा, ये ब्रह्म जोग राजयोग कहते हैं। और कागलिया जिव्या श्वास और उश्वास, ये बराबर 2 अंक मुखारबंद से लिवबल सिमरन होगा। तो रग रग बोले राम जी रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण हो रहा सोई सुमरण सा। जब ये नियंचर प्रकट होगा तो रग रग में बोलेगा, रोम रोम में बोलेगा, और सहज ही सुमरण चलता रहेगा। थकान नहीं होगी, घंटे 2-2 घंटे करोगे। विधेय मंडल घरनाता रहेगा और देह मंडल रटना होगी। ये सहजा सुमरण, इसको कहते हैं सहज समाधि। लिव बिन पकड़े ज्ञान सो वो पोर पलक पर खोल, लिव सो आपे बंद गया 3-5-25। महाराज फरमाते इसके अलावा जो भी काम करते हैं वो सब, ये सब ध्यान सिधायत हो, ये यहाँ में भूल मत भाई। बिना इस 3 जोड़े के अक्षर ब्रह्म ने अक्षर ब्रह्म के संग के बिना तो ये सिद्धाइयों में भूल जाएगा। किसको? परमात्मा को। और आत्मा भटकती रहेगी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं हे बैरागी, मेरे को बता कितनी तो मुद्राएं घट में कहाँ कहाँ कैसे कैसे जागृत होती है। इस सत्संग को कौन लेके आता है, कैसे आता है, प्रकट होता कैसे है, कितने कमल है, कितने नेत्र खुलेंगे अंदर इस चरम चक्षु से तो उसके दर्शन होते नहीं है, कितने समाधियां लगती है, इसका सारा वर्णन बता। तुम खुद परमात्मा हो, बताओ मेरे को। तब बैरागी ने कहा आप ही कहो, आप ही हमारे को समझाओ। तब सुखराम जी ने कहा कि कौन स्थान खेचरी मुद्रा, कहो चाचरी जागे, कह सुखराम उनमनी स्वामी किशा देश में लागे। हे बैरागी, तुम परमात्मा बने हुए हो, तो खेचरी मुद्रा कहाँ होती है, चाचरी कहाँ जागती है, उन्मनी कहाँ लगती है, और किसे देश में तुम्हारा स्थान है, ध्यान है, मेरे को बताओ। अगर तुम परमात्मा हो तो मिले कैसे? कहो बूचरी, कहो चाचरी, कहो अगोचर सोई, कै सुखराम खेचरी कहिए, कहाँ उन्मनी हुई। 5 मुद्राएं हैं।
ये ऑटोमेटिक भक्त योग में जागृत होती है। भक्त योग के अलावा मन से तुम साधते हो तो मन छिटकाया खत्म हो जाती है, वो रहती नहीं है। और ये मुद्राएं जब घट में आती है अपने आप, तो सत्सबद का और अनुभव ज्ञान दोनों की समझ आ जाती है। ये समझे? ये मुद्राओं की जब जिसको अभी भी बाणी बांचने वाले को भी पूछो वो भी नहीं बता सकते ये सत्सबद आता कैसे है। कोई बता सकता है? मेरे गुरु महाराज ने बताया, गुरु महाराज ने आज्ञा दी, जब आया मैंने मैंने भजन किया, जब आया, ऐसा ये कहेंगे। पर आया कैसे, लाया कौन उसको? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, बिन अज्ञा सुखराम के बेहद लंघे न कोई, आज्ञा करे प्रेस तो जाओ, उन संत जड़ा को यहाँ ले आओ। अब ये किसने आज्ञा करी? किसने कहा उस नियंच रूपी प्रेस्ता को विमान में कि तुम जाओ और उस आत्मा को लेके आओ? ये महाराज ने साख लिखी है। और बिन अज्ञा सुखराम के बेहद लगे न कोई, बिन अज्ञा हद बेहद से अलग आत्मा परमात्मा रो बढ़ नहीं सकती। हद बेहद में तो बढ़ ही नहीं सकती। दर्शन कर सकती है, अनुभव कर सकती है, मिलने का तो हद बेहद के आगे। हद मने त्रिकुटी, बेहद है पर ब्रह्म भवर को पार, इसके आगे है। जा दिन छाड़े त्रिगुटी ता दिन रति न भेड़, रति भी माया ब्रह्म का भेड़ नहीं। न तीन ब्रह्म के देश का भेड़ है, न तीन लोक 14 भवन का। ये भेड़ है। जब तक आत्मा आती जाती रहेगी, परमात्मा रोक नहीं बनेगी। तब कहा सत्सबद को लाता कौन है, जो महाराज बता रहे हैं। तो मुख स्थान खेचरी मुद्रा हृदय भूचरी जागो, कै सुखराम अगोचर ना भी त्रिगुटी उन मनी लागो। मुंह से जब सांसों सांस रटना होती है, तीन जोड़े बराबर बन जाते हैं, तब ब्रह्म देश में केवल पद में आज्ञा हो जाती है। आज्ञा मतलब हुक्म हो जाता है कि हे नियंचर आप लेने को जाओ। तो खेचरी मुद्रा से वो नियंचर आ जाता है। मुखार बंद में खेचरी मुद्रा होती है। जब तक मुखार बंद से रटना नहीं करोगे, लबेद चलेगा तब पांखें आएगी। लबेद के बिना पांखें आने वाली नहीं। वेद यानी तुम वेद पढ़ पढ़ के, ज्ञान कर करके, ज्ञान धारण कर करके निरंतर परमात्मा मिलना चाहते हो, वो आएगा नहीं। वो तो ये रटना करोगे जबरदस्त लिव बन सदगुरु विधि से, तब मुख स्थान में खेचरी मुद्रा जागृत होगी। बिना तीन जोड़े बने, बिना बिन अज्ञा सुखराम के बेहद लगे। जब तक ये अनबे ज्ञान की निर्णय समझोगे नहीं, तीन जोड़े नहीं बढ़ेंगे, लिवबल चिवरण नहीं होगा, तब तक वो निरंतर जागृत होने वाला नहीं, तेरे घट में आने वाला नहीं। तेरे घट में राम नाम, ब्रह्म का नाम सब में व्यापक है, परंतु ब्रह्म के नाम को तुम ब्रह्म के नाम में मिलना चाहते हो, उसमें भी नहीं मिल सकता। आत्मा बोलो, वो भी माता पिता का नाम। गुरु ज्ञान तो सिर्फ केवल ज्ञान है, यानी नेंचर है, वो पति है आत्मा का। तो पति में आत्मा एक में एक हो सकती है, माता पिता में। तो फिर कन्या के लिए दूसरा वर क्यों हेरते हो? हैं? यहाँ कन्या प्रणानी है तो वर हेरते हो, फिर क्यों हेरते हो? क्या जरूरत है? वो तो हेरते हो। नहीं, लड़का अच्छा चाहिए, वर अच्छा चाहिए, इसका साइना चाहिए। तो फिर आत्मा का साइना वर कौन है? ने अक्षर निज नाम सत्स्वरूप का वो साइना वर है। समझ गए? और परब्रह्म परमात्मा का अंश है। तो माता पिता ही परनाएंगे उसको। कन्या का वर माता पिता हेरेंगे और माता पिता ही परनाएंगे। समझ? आप परनाएंगे किसको? वर को, पति को। तो ये ज्ञान जब बाहर सबको है, अपना लड़का पढ़नाएंगे तो लड़की पढ़नाएंगे, तो इधर आत्मा का ज्ञान किसी को नहीं है, है? तो एक खेचरी मुद्रा आती है, हृदय में भूचरी जागृत होती है तो ज्ञान नेत्र खुलते हैं। ये जागृत होती है तो उसकी परीक्षा क्या? ज्ञान नेत्र खुलते हैं। खेचरी जागृत होती है तो नेंचर निजनाम प्रकट होता है। और अगोचर मुद्रा नाभि में आती है तो रोम रोम में शब्द उमा होता है। ये घटपड़चे बता रहे महाराज, किसके? शब्द के। ये मुद्राओं से होता है। तो ये मुद्राएं ऑटोमेटिक आती है, ये लानी पड़ती है अपने आप।
और त्रिगुटी ध्यान समाधि लगती है उन्मनी मुद्रा से, ध्यान समाधि लगती है त्रिकुटी में। तो मुद्रा जहाँ चाचरी जागे अणवे ज्ञान प्रकाशा, सगोचर समाध पहुंचे द्वार 10 में भाषा। अब चाचरी मुद्रा कहाँ लगती है? ब्रह्मांड में, त्रिकुटी में नहीं लगती है, उन्मने। और चाचरी मुद्रा कहाँ लगती है? ब्रह्मांड में। जब ब्रह्मांड में चाचरी मुद्रा का गुण आता है तो ये अणवे ज्ञान का प्रकाश रहता है, उसको अपने रूप का भान नहीं रहता, अपने मन का, मेरे मेरे तेरे का, वो हल्का वो भारी, त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म नजर आती। तब ये आज बाड़ी बाँचने वाले या भजन करने वाले किसके जागृत है? नहीं, चाचरी मुद्रा। किसको ब्रह्म दिख रहा है? रामचंद्र भगवान को दिखा ब्रह्म, रावण आपका जैसा दिखा। रावण के बराबर रामचंद्र भगवान त्रिलोकीनाथ बने। बोलो, यहाँ आज हरे बाँचने वाले गृहस्थी के जैसे है, अलग अपनी छाप है। और दूसरी, महाराज फरमाते हैं कि संसार में चाचरी मुद्रा जागृत होती है तो सुखदेव सतगुरु पाया रे घट घट में ब्रह्म बताया है। जब मैंने ये अणुभव ज्ञान चाचरी मुद्रा की समझ आई, चाचरी मुद्रा प्रकट हुई, तो सब घट घट में मेरे को ब्रह्म नजर आया, राम परमात्मा भी और आत्मा भी, सबके घट में। ये नहीं कि मेरे ही घट में राम है, सबके घट में, घट घट में ब्रह्म बताया है, घट घट में ब्रह्म परमात्मा सबके घट में, किसी का घट खाली नहीं है। बोलो, और यहाँ मैं गुरुदेव देवता, मैं राम से गई दूसरे सागर। तो बताओ, वो महाराज का ज्ञान चाचरी मुद्रा जागृत हुई, उसके अनवे ज्ञान प्रकाश हुआ, उसके मन का ज्ञान है, विचारों का ज्ञान है। अपने आप को सदगुरु मानने वाले ऐसे है नहीं है, मेरे गुरु महाराज मोक्षगामी है, मेरे को भी ले जाएंगे बस। तो कोई बैरागी वाला ही हाल है तो नहीं है। ये बैरागी का समाज किसके लिए बना? इसीलिए बना है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो चाचरी मुद्रा जागृत होने से अणुवे ज्ञान का प्रकाश होता है, ज्ञानी का नहीं होता है, न रूप का होता है, न मेरा तेरा रहता है, न राग द्वेष रहती है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे ब्रह्म समाधि लगती है, चाचरी मुद्रा से ब्रह्म समाधि लगती है। और ब्रह्म समाधि कब लगती है? ब्रह्म नेत्र खुलते हैं। अब ब्रह्म नेत्र खुलेंगे जब ब्रह्म समाधि, ज्ञान नेत्र हृदय में खुलते हैं, सूरत नेत्र हृदय से खुल के कंठ में सत्शब्द का ब्रह्म का दर्शन होते हैं, ब्रह्म नेत्र खुलते हैं ब्रह्मंड में, जब अण में ज्ञान का प्रकाश होता है। और दिव्य नेत्र खुलते हैं जब सस्वरूप में आत्मा परमात्मा रूप बनती है। समझ गए? तो ब्रह्म नेत्र खुले बाद ही दिव्य नेत्र खुलते हैं, पहले खुलते हैं? तो पहले ब्रह्म नेत्र तो खोलो, हे वैरागी, पहले परमात्मा बन गए। कैसे बन गए? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारा मन किसमें है, तुम्हारा रूप किसमें है, तुम्हारे विचार किसमें है, आत्मा कहाँ लगी हुई है? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, तो मन खेचरी चित्त चाचरी सांच भूचरी होई, क्या सुखराम उन्मनी सांसा तत्त अगोचर लोई। अगोचर मुद्रा का जो शब्द ब्रह्म का गगन मंडल में अनुभव होता है तो मन ज्ञान में लगता है। तो ज्ञानी में मन का गुरु कौन है? ज्ञान। तो मन को अणवे ज्ञान में लगाओ, सांसों सांस रटना में लगाओ, और खेचरी मुद्रा चित्त से चिंतन करने में लगाओ और रटना में लगाओ। और चाचरी मुद्रा ऊंसा सांस जब भजन करते हो तो महाराज फरमाते अणवे ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। ये साखें सारी उसको तुरिया अवस्था जागृत हो जाती है, तुरिया अवस्था जागृत हो जाती है, जागृत सुपंथ सुसोपति से साथ में। तब महाराज फरमाते हैं कि संसार में ऐसा गगन मंडल में अगोचर मुद्रा का समाधि का सता समाधि का गुण प्राप्त। तो ज्ञान खेचरी अर्थ चाचरी समझ भूचरी जानो, कै सुखराम अगोचर लिव है तलब उन मनी ठानो। खेचरी मुद्रा कब आती है? तो सांस तो सांस अणबे ज्ञान की समझ आती है,
अनबे ज्ञान घट में प्यारा लगता है आत्मा को, तब खेचरी मुद्रा आती है। आत्मा बस गुरु महाराज कर ले, गुरु महाराज जागृत करा देंगे, गुरु महाराज कौड़ छेदन करा देंगे, गुरु महाराज अमरलोक ले जाएंगे, तो फिर ज्ञान में हो कि ज्ञानी में हो। और ज्ञानी कोई गुरु मानते हैं, वाणी बांचने वाले, भजन कराने वाले, भजन करने वाले, फलान जी मेरे गुरु, फलान जी मेरे गुरु, फलान जी मेरे गुरु। तो फिर ये मुद्राओं का ज्ञान होगा? कैसे होगा? ज्ञान खेचरी अर्थ चाचरी समझ बूचरी जानो, के सुखराम अगोचर लीवे कलब उनमनी ठानो। 5 तरह से पांचों मुद्रा का वर्णन किया महाराज ने, एक एक मुद्रा का 5-5 तरह से किया, तो इसके 5-5 तरह से इसका अनुभव होता है एक एक मुद्रा। ज्ञान करने से खेचरी मुद्रा होती है, अर्थ करने से चाचरी मुद्रा आती है, निष्पक्ष निर्णय करोगे तब। और जब अंदर घट में समझ आती है तो ल्यूबन सिमरन लगता है। ल्यूबन लिव लग रही है, ऊपर नीचे भी ऊपर भी लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, काम करो उठो बैठो, ऊपर समझ की गन्नाट मालूम पड़ती है। और लिवन सिमरन मोक्ष मोचान, और लिवन सिमरन चलेगा तब वो चीज स्थिति बनेगी। तो इस प्रकार से महाराज फरमाते, चाचरी मुद्रा से समझ आती है, बूचरी मुद्रा से लिव लगती है, और अगोचर मुद्रा से तलब यानी पीड़ आती है, तलब मैंने पीड़ लगती है, और उन्मनी मुद्रा से ध्यानी होती है। ये पांचों मुद्राएं इस प्रकार से 5 तरह से मालूम पड़ती है। तो भजन खेचरी ध्यान उन्मनी सूता अगोचर गाँव, के सुखराम चाचरी बीरे भरम भूचरी धाम। भ्रम सारा कौन खत्म करता है? भूचरी मुद्रा। वो कहते हैं मेरे तो भ्रम खत्म हो गया। तो भूचरी मुद्रा से महाराज ने भ्रम खत्म करना बताया। तो भूचरी मुद्रा कहाँ लगती है? हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है। जब ज्ञान का प्रकाश की, ज्ञान की एक शाख की समझ नहीं, एक शाख का ही निर्णय नहीं जानते, उलट सुलट अड़ंग बड़ंग बोलती। तो महाराज फरमाते भरम भूचरी ढाऊ, भूचरी मुद्रा से भरम खत्म होता है। भजन करने से खेचरी मुद्रा उन्मनी मुद्रा आती है। और अगोचर सूते रहते हो तो भी कंठ चलते हैं, सांसा चलते हैं, कभी रटना चलती है, और शब्द सुनाई देता रहता है या नहीं देता रहता है? देता है। तो बताओ फिर ये अगोचर मुद्रा कब कब गुण हुआ इसका? ये अनबे ज्ञान प्यारा लगा। अनबे ज्ञान घट में उतरा कि ज्ञानी उतरे हैं? और ज्ञान की समझ नहीं जितना ये चीज थी क्या? नहीं थी। तो बताओ पराक्रम किसका हुआ? अनबे ज्ञान का हुआ, और सारी मुद्राओं का हुआ। नहीं, निष्पक्ष निर्णय समझाने वाला तो समझो, समझने वाला भी तो चाहिए। समझाने वाला तो एक ही बहुत है, पर समझने वाले तो चाहिए। जो समझ गया उसके पांचों मुद्राओं की समझ आ गई। अब समझ गए, खेचरी की भी आ गई, भूचरी ज्ञान की आ गई, उन्मनी ध्यान की, और अगोचर मुद्रा और चाचरी मुद्रा। अनबे ज्ञान ही प्यारा लगता है, कोई अडंग बडंग करते हैं वो प्यारा नहीं लगता है। तो ये नहीं भाषण आना चाहिए, ये नहीं है, ज्ञान की समझ आनी चाहिए। और ज्ञान इतना प्यारा लगता है, पति से भी प्यारा। बोलो, अब पति भी चले जावे तो उसको दुख नहीं होता है कि ये तो शरीर का गया है, मेरी आत्मा का पति मेरे पास में है, ये तो नहीं है, और मेरे को भी जाना है, अमर कोई नहीं रहना है, शरीर सबको छोड़ना है, बस वो सरेंगे साथ। और नहीं तो वो रो रो के मर जाता है, रो रो मर जाओ। और जो गया जो तो गया, नहीं गए। तो ये ज्ञान से पराक्रम आता है, बिना ज्ञान के ज्ञानी से नहीं आता है, ज्ञान से। हाँ, ज्ञान की तो ये ताकत है ना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, उनको तो इतना था ही नहीं, तुम्हारे सासू जी को कोई नहीं रोए, कच्ची मौत में गए वो तो जिसमें है। तो भक्ति का गुण था ना, और अंत समय तक भक्ति का गुण था, बूढ़े हो गए जब तक है। तो इस प्रकार से सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये पांचों मुद्रा का निर्णय किसके लिए है? जो इस रटना में लीन है, ज्ञान गुरु मानते हैं, ज्ञान को अनबे ज्ञान को ही गुरु ज्ञान समझते हैं, निरंतर को पति समझते हैं,
और सांसों सांस रटना ब्रह्म के नाम की परमात्म ब्रह्म समझते हैं। इसके अलावा सब आत्म ब्रह्म है, समझ गए। और आत्म ब्रह्म तो आता रहेगा, जाता है। कोई कहते हैं आत्मा नहीं आती जाती है, जीव आता जाता है। तो आत्मा ही तो जीव बढ़ती है। ब्रह्म को रचियो जीव, ब्रह्म को रचियो जीव ही बनता है। 84 में जीव आता है, पर ब्रह्म ही तो आता है जीव। ब्रह्म से ही तो बिछड़ के आता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि भ्रम सारा खत्म होता है भूचरी मुद्रा से। सूते हुए भी महाराज फरमाते हैं रटना चलती रहती है, शब्द गन्नाता रहता है, कभी कंठ चलते हैं, कभी श्वासा चलती है, कभी रटना चलती है। बोले घंटे घंटे सोते रहो, 2-2 घंटे सोते रहो, उसी में लीन रहता है, नहीं रहता है। काम करता रहता है, धंधा करता रहता है, तो भी महाराज फरमाते हैं ये कंठ चलते रहते हैं। ये कंठ कब चलते हैं? कागलिया को कहते हैं। वो सांस सांस ब्रह्मांड से ऊपर गए बाद में जाने मेल हो जाता है। कई जने कहते हैं हमारे ऊंसास बंद हो जाए, बंद नहीं हुआ, जिसके कंठ चल रहे हैं और कंठ चढ़ते रहते हैं उतरते रहते हैं, तो वो ऊंसास ही कहा जा रहा है। वो पहले तेज आता था, छाती उठती थी, पीछे वो उठती नहीं है। क्या ये फर्क पड़ जाता है? जो वो एक में एक हो जाता है ना, तो सहजा होने लग जाता है। सहजा ही कंठ चलता है, उसास भी आता है, सांस भी आता है। या कंठ में जो खड़ा रहता है वो उसास का ही तो है। तो बंद कहाँ हुआ है? तो फिर कोई कहेगा उसास थक गया, बंद हो गया, कहाँ बंद हुआ? इसलिए सुखराम जी महाराज के ये समझ कब आती है कि भजन खेचरी ध्यान उन्मनी, सूता अगोचर गाऊं के सुखराम, चाचरी मुद्रा भूचरी भरम भूचरी ढाऊं। जब ये भरम भूचरी खत्म होगी, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तुम परमात्मा में भरम से खत्म होने से ही कर्म खत्म होने। जब भरम खत्म नहीं होते तो कर्म भी खत्म, और कर्म खत्म पूर्ण नहीं होंगे जब तक जन्मना मरना साथ रहेगा। समझ गए? चाहे कोई गर्भ में आओ और चाहे गर्भ में नहीं आओ, तो भी पंच तत्व तो धारण करना पड़ेगा। माया ब्रह्म में तो आना पड़ेगा। और माया ब्रह्म में आएगा तो वही 3 लोक 14 भुवन में। जब तक महाराज परमात्मा इसकी समझ नहीं आएगी अनबे ज्ञान की, 3 लोक 14 भुवन यानी पंच तत्व शरीर से अक्षर ब्रह्म और निरक्षर ब्रह्म का संग नहीं होगा, तब तक इन मुद्राओं की समझ आने वाली नहीं। आ जाएगी इन मुद्राओं की समझ से ही घटपट्टे का, अणवे ज्ञान का, सत्सबद का, उस देश की समझ आती है। इसलिए महाराज ने भांत भांत करके वैरागी को मुद्राओं का समझ कराया। अभी तो आगे और बता रहे महाराज, वो कल टाइम हो गया, कल बोले। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरु भगवान ने धन्य। केवली भगवंता ने धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष पे मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से ही राम राम मारो, सबने राम 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 सार राम राम सार राम राम सार। नए चैनल चाल के जो सेट होगा में लाइन बहुत टाइम लगे, 2-3 दिन तक तो मैंने जो चैनल चालू है वो तो खत्म हो गया इसका ही है। यूट्यूब पर तो आ गए, पर वो 2-3 दिन नहीं आयो, वो चैनल सही बैठे बनी, 2-3 दिन को नहीं आयो। अब तो आ रही है बराबर, यूट्यूब पर आ रही है। हकीकत चैनल जून चालू करे जब आ रहा बोलना, स्काइप आ रही है न टीम आ रही है, ये तो वो चालू करो ही बोल देता है। यूट्यूब पर तो आजकल मुझे नहीं है। टीम है तो टीवी में हो जाए, बता टीवी में आ जाए। हाँ अभी में आ जाए।
जी मैं सुनो, कमर में दर्द हो, रीढ़ की हड्डी की हाँ बाबू यूरी तो जीप है।